नमस्कार, देख रहे हैं आप बड़ी खबर। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। बड़ी खबर में आज बात हरियाणा में रचे जाने वाले एक इतिहास की। जी हाँ, खाकी का रंग बदलेगा। दरअसल हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां शिफ्ट वाइज अब पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगेगी, यानी 24 घंटे की जो ड्यूटी होती है, जो मानसिक तनाव होता है, उससे निजात दिलाने की प्रदेश सरकार की एक कोशिश क्या रंग लाएगी। देखिए एक रिपोर्ट, उसके बाद इस पर विस्तार से चर्चा। हरियाणा पुलिस अब नए कलेवर में और मल्टीनेशनल कंपनियों के कर्मचारियों के स्टाइल में काम करती नजर आएगी। पूरे देश में बिना साप्ताहिक छुट्टी के 24 घंटे ड्यूटी देने वाले पुलिस कर्मियों से अलग हरियाणा पुलिस के जवानों को अब महज 8 घंटे ही ड्यूटी करनी पड़ेगी, जिसके लिए उनकी शिफ्ट लगाई जाएगी। और ऐसा करने वाला हरियाणा संभवतः देश का पहला राज्य होगा। अगर वीकली ऑफ की बात करें तो हरियाणा पुलिस के करीब 60,000 जवानों को 1 मई 2016 से इसका लाभ भी मिल रहा है। हरियाणा पुलिस एक्ट 2008 के मुताबिक चैप्टर 6 के 52 नंबर में सभी पुलिस अधिकारी और जवान 24 घंटे ऑन ड्यूटी माने जाते हैं। पुलिस के सभी अधिकारियों और जवानों की ड्यूटी 365 दिन होती है। पुलिस कर्मियों के शिफ्ट में ड्यूटी लगाने का प्रपोजल डीजीपी केपी सिंह ने तैयार किया है। वहीं इसके पीछे पुलिस के अधिकारी काम का बोझ और कम करने की दलील दे रहे हैं। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लगातार काम करने का असर पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। करीब 80% जवान मानसिक और शारीरिक परेशानी का सामना करते हैं। जवानों के थकान का असर उनके काम पर भी दिखता है। फिलहाल सरकार भी पुलिस कर्मियों को राहत देने और शिफ्ट में ड्यूटी कराने के लिए तैयार दिखाई दे रही है और प्रदेश के स्वर्ण जयंती वर्ष के मौके यानी 1 नवंबर को इसका ऐलान भी हो सकता है। लेकिन सरकार के इस फैसले से पुलिस के जवानों को राहत तो मिलेगी, प्रदेश की कानून व्यवस्था और पुलिस कर्मियों की कमी को पूरा करना एक अहम चुनौती के रूप में खड़ी हो जाएगी। शिफ्ट सिस्टम को लागू करने के लिए करीब 3 गुना जवानों की जरूरत पड़ेगी। प्रदेश की पुलिस पहले से ही जवानों की कम संख्या से जूझ रही है। पुलिस कर्मियों की संख्या कम होने से अपराधी और बेलगाम हो सकते हैं। शिफ्ट सिस्टम लागू करने के साथ पुलिस को हाईटेक करने की भी चुनौती होगी। अपराध की शिकायत करने पर पुलिसकर्मी ये भी दलील दे सकते हैं कि मेरी शिफ्ट नहीं है। एक तो पुलिस पहले से ही जवानों की कम तादाद से जूझ रही है। प्रदेश में अपराध लगातार बेलगाम होता दिख रहा है। ऐसे हालात में बिना जवानों की कमी को पूरा किए और पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में सरकार का ये फैसला अपराधियों के खिलाफ सेल्फ गोल करने जैसा ना हो जाए। फिलहाल फैसले से पहले सभी चुनौतियों पर विचार करना भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो क्या ये पहल रंग लाएगी? क्या इससे पुलिस कर्मियों को थोड़ी राहत मिलेगी? चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रिटायर्ड एसपी महाराज सिंह। बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा 2 खास मेहमान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रेणु भाटिया, प्रवक्ता बीजेपी, और कृष्णमूर्ति हुड्डा, प्रवक्ता कांग्रेस। रेणु भाटिया जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। क्या मंशा रखी गई इस फैसले को लागू करने के पीछे कि अब हरियाणा के जो तमाम पुलिस कर्मी हैं उनको शिफ्ट वाइज ड्यूटी कराई जाए? रेणु भाटिया जी, आवाज मिल रही है आपको? पुलिस जी मिल रही है। बोलिए। पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको ऑलमोस्ट 24/7 माना जाता है और ये इसमें कोई दो राय नहीं कि इनकी जो ड्यूटी होती है बहुत चुकन्ने रहने की और बहुत सख्त होती है। तो ऐसे में भी आखिर वो अगर दूसरे पहलू से देखें तो वो भी इंसान है, उनको भी माइंड से थोड़ा रिलैक्स चाहिए, उनको भी फिजिकल रिलैक्स चाहिए। तो इस नाते से दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए भी ये बात सोची गई कि एवरीबडी नीड्स अ ब्रेक टू रिफ्रेश देमसेल्व्स टू वर्क
फॉरवर्ड। तो ये बात भी ध्यान में रखी गई और इसके फैसले को लिया गया कि इनको एक वीकली ब्रेक भी दिया जाए। एटलीस्ट वो भी इंसान है, अपनी फैमिली को भी टाइम दें, अपने आप को भी टाइम दें और उनकी ड्यूटी भी लिमिटेड कर दी जाए ताकि फिजिकली भी वो स्ट्रांग रहे। ओवर एक्सेस काम करने से आप कितने दिन तक चल पाएंगे और कितना आपका शरीर बर्दाश्त कर पाएगा ये आप भी जानते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा कदम है। मुझे लगता है कोई भी पुलिसकर्मी ऐसा नहीं होगा हरियाणा का जो इस फैसले से खुश नहीं होगा और ये सरकार का उनको एक बहुत अच्छा तोहफा है जो सरकार ने उनको दिया है। चलिए रेणु भाटिया जी लौटेंगे आपके पास। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कृष्णमूर्ति जी, आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को कि अब शिफ्ट वाइज ड्यूटी कराई जाएगी पुलिस कर्मियों को? देखिए, बहुत दिन से ये मामला विचाराधीन था और अगर अब फैसला हुआ तो एक अच्छा फैसला है। पुलिसकर्मी जो है वो 24 घंटे उनकी ड्यूटी होती है और वो तनाव में बहुत अधिकतर पुलिसमैन जो तनाव में है। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा फैसला सरकार ने लिया है। चलिए रेणु भाटिया जी, लेकिन कई चुनौतियां भी खड़ी हो रही हैं कि अगर शिफ्ट वाइज ड्यूटी करेंगे तो जवानों की कमी भी होगी। पहले से ही हरियाणा जवानों की कमी से जूझ रही है। अब ऐसे में सवाल ये कि जब ऐसे शिफ्ट वाइज ड्यूटी कराई जाएगी तो ये भी कहा जा रहा है कि पुलिसकर्मियों के पास एक बहाना होगा कि मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ, लिहाजा मैं वहां नहीं पहुंच सकता। तो ऐसी बहुत सारी चुनौतियां होंगी जिनसे पार पाना होगा। आपको लगता है इतना आसान होगा ये? देखिए, कोई भी अच्छा काम आप शुरू करते हैं, आपको चुनौतियां भी मिलती हैं, मुश्किलें भी सामने आती हैं, लेकिन आप उनको हल करते हुए अगर निकलेंगे तो आपका हर काम भी सफल होता है। तो अल्टीमेटली कभी ना कभी इस तरह का सुखद फैसला पुलिसकर्मियों के लिए लेना ही था। और साथ में रही पुलिसकर्मियों की बात, तो भर्ती प्रक्रिया भी ऑनलाइन, भर्ती प्रक्रिया भी पाइपलाइन में है, जल्द भर्ती भी होंगे, कुछ हुए। तो इस तरह से अगर किसी को हमने थोड़ा सुकून देना है उसकी मेंटल लाइफ के लिए भी, उसकी फिजिकल लाइफ के लिए भी, क्योंकि ये इनका जो काम बहुत स्ट्रेस वाला होता है। 24 घंटे आप किसी के भी दिमाग को स्ट्रेस देंगे तो वो बहुत ज्यादा दिनों तक सक्सेसफुल काम नहीं कर पाएगा। वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, फिर हम उनको दोषी भी ठहराते हैं। लेकिन हम उनके पहलू से अगर सोचें तो उनका भी दिमाग है, दिल है, उनका भी शरीर है जो थकता है, तो हमें वो सारी चीजें देखनी होंगी। तो ये मुझे लगता है एक बहुत सक्सेसफुल फैसला है और मैं सबसे पहले पूरे हरियाणा के पुलिस कर्मियों को भी इस चीज के लिए बधाई देती हूँ कि उनको ये तोहफा मिला। और मैं साथ में कृष्णमूर्ति हुड्डा जी को भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने सरकार के इस कदम को सराहा। चलिए, आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। महाराज सिंह जी, एक पुलिसकर्मी होने के नाते या एक पूर्व पुलिसकर्मी होने के नाते वो तमाम चीजें भी आपने भी महसूस की होंगी और वाकई एक वक्त ऐसा लगता होगा कि काश आज मुझे छुट्टी मिल जाती। आपको लगता है कि अब थोड़ा सा तनाव जो है या थोड़ा सा जो एक अतिरिक्त बोझ होता है इन जवानों पर, इन पुलिसकर्मियों पर, वो कम होगा? इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? ये बहुत अच्छा फैसला है। हम थोड़ा पीछे जाएं तो आप एक चीज देखोगे कि पुलिस में जो भी हमारे यहाँ चीज़ें आई वो दो चीज़ों को कंसिडर करके आई। एक तो हम पब्लिक को क्या ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ गाड़ियाँ आई, वायरलेस सेट आए या कुछ भी जो इक्विपमेंट्स आए वो पब्लिक इंटरेस्ट में आए, लेकिन परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए भी आए। दूसरी बात, हमारी यूनिफॉर्म चेंज की गई। पहले निक्कर थे, उसके बाद पैंट की गई, पहले उसके अपना कॉटन की चीज़ें थी, उसके बाद ये टेरिकॉट आई, तो उससे थोड़ा सा एक लगता है आदमी को ह्यूमन सा लगता है, तो उससे फर्क पड़ा। अब जैसे ये बात है, अब देखिए 24 घंटे जो आदमी रहता है तो टेंशन में रहेगा। अब उसे ये होगा कि वो घर पे भी अपना टाइम दे सकेगा। जो पुलिस मिसबिहेवियर के बारे में बात की जाती रही थी उसमें भी फर्क आएगा, जो चिड़चिड़ापन है वो दूर होगा। बहुत सी बार तो ऐसा भी देखा गया कि लगातार 3-3 दिन तक आदमी ड्यूटी करता रहा है और उसे ब्रेक नहीं मिला है। अब ये है कि अब देखिए 5 डे वीक लोगों के और पुलिस के 24/7 डेज, तो उनके 8-8 घंटे के 5 डेज। तो ये जो फर्क है ये बहुत बड़ा है। इससे जो परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ने की चांसेस हैं। अब जो जहाँ तक बात ये है कि भाई ड्यूटी पे जाएंगे तो उससे जो कमी आएगी,
तो उसको तो फिर पुलिस ने देखना है कि अल्टीमेट तुम्हारा टाइम घट रहा है, और अब 24 से तो घट ही रहा ना, 24 घंटे से तो उसे तो वो मेरे ख्याल से कोप विद कर लेंगे। अच्छा है। हाँ, ये एक चीज बहुत आपने कहा कि ह्यूमन जैसा महसूस होना। सर, बहुत सारी चीजें आपने भी ऐसे महसूस की होंगी जब आपको भी लगा होगा कि हाथ पांव बंधे हुए हैं। ये छोटी छोटी जो कोशिशें हैं, इन कोशिशों से आपको लगता है, क्योंकि प्रकाश सिंह ने भी ये कहा था कि यहाँ की पुलिसिंग जो है वो स्मार्ट नहीं है, यहाँ की पुलिस स्मार्ट नहीं है। इस तरह की चीजें करने से धीरे धीरे क्या आपको लगता है कि एक अच्छा और एक बड़ा बदलाव महसूस किया जा सकेगा? बहुत बड़ा बदलाव होगा। हाँ, और चिड़चिड़ेपन की जो आपने बात की, मिसबिहेव की बात की, इन तमाम चीजों में कमी आएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले आदमी सोचता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, उसके बाद पब्लिक इंडस्ट्री की बात करता है। पुलिस वाले को ये लगे कि मैं छुट्टी के लिए अफसर के पास जाऊं, मुझे छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब जो वास्तविकता है वो तो ये है कि काम का, घर में क्या काम है उसे पता है, उसकी इम्पोर्टेंस का। मैं वो देता हूँ आपको एग्जांपल। एक हमारे आईपीएस रैंक के अधिकारी थे, उनके फादर की डेथ हुई, और वो फादर की डेथ हमारे जैसे यहाँ पे हिंदुओं में है कि 13 दिन का होता है। एक आईपीएस अधिकारी वो उस 13 दिन अपने फादर के जो शोक हम कह सकते हैं या उस जो हमारे रिचुअल्स हैं उनको पूरा नहीं कर पाए। और उसके बाद मैं उनके पास गया था, जैसे हमारे यहाँ होता है कि भाई उसके लिए कंडोलेंस पे करने के लिए। तो उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई थी कि देखिए मेरे फादर की डेथ हुई, और वो सीनियर अधिकारी, आईपीएस रैंक के अधिकारी, उनके साथ ये हालत थे। तो जो जूनियर्स हैं जिनको हम देखते थे, जिनको अब जो सीनियर हैं वो भी उनकी मजबूरी होती है कि छुट्टियां कैंसिल करना है, छुट्टियां ना देना। और जो काम है वो आप सभी जानते हैं, सब ग्रस्त के आदमी हैं कि घर में बच्चे का बर्थडे है और बाप जो है वो कहाँ बैठा है। एक के बेटे की शादी थी और वो ड्यूटी पे था, शाम को बारात जानी थी, वो दिन में ड्यूटी दे रहा है जबकि घर में मेहमान बैठे हुए होते हैं। तो इन बातों से चिड़चिड़ापन तो आएगा, तो उसमें बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन ये ग्रेजुअल तरीके से चलेगा, क्योंकि अभी जैसे फोर्स है वो तो 24 घंटे के हिसाब से है, वो बढ़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। लेकिन एक अच्छा वो है, ये वो किया गया है, बहुत अच्छा एक कदम है, इसे सभी को अप्रिशिएट करना चाहिए। चलिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, क्योंकि ये एक अच्छे पहल है, ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। उस पर हम चर्चा ब्रेक के बाद करेंगे। जल्द लौट रहे हैं। एराबॉल लुब्रिकेंट इंजन में भर दे दम। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। जिसकी पहलवानी के चर्चे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रहे हैं, जिसके दंगल में सुल्तान से भी ज्यादा दम है। खेल हरियाणा के इस एपिसोड में आपकी मुलाकात होगी पहलवान मौसम खत्री से। याद होगा गुरुग्राम में आपको 1 करोड़ का इनाम भी इन्हीं ने अपने नाम किया। आर्यन कोचिंग के क्षेत्र का बड़ा नाम। 7 साल पहले हमारी एक छोटी सी कोशिश ने आज इस इलाके की कोचिंग के क्षेत्र में रूह बदल दी है। आप 2 दिन की फ्री ट्रायल क्लास ले सकते हैं। इलाके के 118 गांवों से अनेकों दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, एचटेट, सीटेट, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में हजारों बच्चों ने नौकरी प्राप्त करने का कार्य किया है। हमारा पता है मणिक नैन उर्फ सन्नी, जो 3101/5 शेखावाला झांसा रोड का रहने वाला है, 30 सितंबर 2016 को ट्यूशन से आते वक्त लापता हो गया। सन्नी का कद 5 फुट 6 इंच है।
रंग सांवला, उम्र 15 साल। गुमशुदा की सूचना देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। आपके सपनों का घर अब बना हकीकत। रेवाड़ी की सबसे सुंदर टाउनशिप गुरुटेक सिटी रेवाड़ी NH8 से 2 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर। यहाँ है फ्री होल्ड प्लॉट्स और फ्लैट्स के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। आपके बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लश ग्रीन पार्क के साथ साथ आपकी फैमिली के लिए 24/7 सिक्योरिटी। हमारा पता है गुरुटेक सिटी, सेक्टर 25, 26 गरही बोलनी रोड, रेवाड़ी। ओम नमो कामा। ये जन्नत है अघोरियों की, कुरु कुरु स्वाहा। ये पावन धरा सुहागन की, देवी मुखी में वंशम। हर मूर्ति में कोई माया है। ओम नमो कामाक्षी। जहाँ भक्ति है हर पत्थर में, जहाँ आस्था है हर कंकड़ में जहाँ शंकर है। आरती श्री कामाख्या की। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अगर आप हैं लजीज खाने के शौकीन तो वेलकम टू अर्जुन स्वीट्स, स्नैक्स एंड बेकरी। यहाँ है चाइनीज, स्ट्रीट फूड से लेकर साउथ इंडियन तक, पिज्जा, फास्ट फूड से लेकर मेन कोर्स तक। फ्री होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 9990566111 या फिर 9990167111। हमारा पता है 17 लक्ष्मी गार्डन, ऑपोजिट पटौदी रोड, पुलिस चौकी, गुड़गांव। पॉइंट में आज हम बात करेंगे सुनील डबास से, जो कि नेशनल कबड्डी टीम को कोच करती रही हैं। क्या कोच को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया जाता है, तो उसको उतनी अप्रिसिएशन नहीं मिलती। एथलेट कोच एथलीट सेंट्रिक प्लान होती है, हमारे यहाँ पे एथलीट सेंट्रिक प्लान है। एथलीट सेंट्रिक प्लान होने से कोचेज को कहीं ना कहीं हम दरकिनार कर देते हैं। साक्षी मलिक ने ही ये डिसाइड कर दिया कि ये मेरे कोच ही नहीं, मेरे कोच ही कोई और है। कोच की गरिमा को इतना मत गिराओ कि वो एथलीट के तरफ अपने नजरें झुका के देखे। इतना डिफिकल्ट है आज भी एक महिला खिलाड़ी के लिए। फीमेल कोच नहीं मिलती है तो बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो अपने बच्चों को बाहर भेजना पसंद नहीं करती है। केयर एंड क्योर हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर। बहादुरगढ़ में हमारा हॉस्पिटल करने का उद्देश्य लोगों को अच्छी फैसिलिटी, अच्छा इलाज देना है। 24/7 इमरजेंसी सर्विस के साथ साथ डॉक्टर्स की बेहतरीन टीम। इन हाउस 24 घंटे हॉस्पिटल कैंपस में ही डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है। फिजिशियन, सर्जन, पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थो सर्जन, एनेस्थेटिस्ट 24 आवर हॉस्पिटल कैंपस में ही रहते हैं। हमारा पता है जी हाँ, बड़ी खबर देख रहे हैं आप। एक ऐतिहासिक फैसला हरियाणा में लागू होने जा रहा है। इस फैसले के मुताबिक अब हरियाणा के तमाम पुलिसकर्मी शिफ्ट में काम कर पाएंगे, यानी 24 घंटे ड्यूटी पर ऑन रहने के बजाय अब 8-8 घंटों की शिफ्ट वो करेंगे, जिससे बहुत सारी परेशानियों का हल हो सकता है। मानसिक तनाव उनका घटेगा,
शारीरिक श्रम जो वो लगातार करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ हो जाते हैं, घटेगा। यकीनन एक अच्छी पहल इसे कहा जा रहा है, लेकिन क्या इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, उस पर भी हम नजर डालेंगे। महाराज सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। महाराज सिंह जी, इस सिस्टम को लागू करने के लिए तकरीबन जो आंकड़े बता रहे हैं 3 गुना ज्यादा जवानों की जरूरत पड़ेगी, और ऐसे में प्रदेश पहले से ही पुलिस जवानों की संख्या कमी जो है उनसे जूझ रहा है, क्या उसका भी साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा? देखिए, साइड इफेक्ट तो होगा, लेकिन मैं इसे दूसरे तरीके से लेता हूँ। अभी आपको 24 घंटे काम करना पड़ रहा है, तो हमें शिफ्ट ऐसे ढंग से बनानी पड़ेगी कि भाई जो हमारे ऊपर वर्कलोड है उसको देखकर उस हिसाब से हमने शिफ्ट बनानी पड़ेगी, जब तक कि हमारी मैन पावर पूरी नहीं होती है। और जो हमें जो मिले हैं इक्विपमेंट्स, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हमें उनका इस्तेमाल करना होगा, ताकि मैन पावर कम से कम इस्तेमाल हो और जो इक्विपमेंट्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। उससे ये है कि जो अब हम 24 घंटे के थे, सपोज 12-12 घंटे की शुरू में शिफ्ट बनती है, तो उस हिसाब से हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, जिससे ये है कि एकदम से पब्लिक को भी वो ना पड़े, एक वो ना महसूस करें कि कमी हो गई है, वैक्यूम ना हो, और पुलिस वालों को भी रिलीफ मिलना शुरू हो। तो इस तरह से अब उस तरह से हमें जो इस काम को, वर्कलोड को उस तरह से डिवाइड करना होगा, तो उससे फर्क पड़ेगा। ये तो है कि 3, अब अगर आज के हिसाब से हम देखते हैं तो 1 आदमी का ही काम है, लेकिन शिफ्ट बनी तो वो 3 आदमी का काम है, तो उसे 1 आदमी को 3 तक ले जाने में जो टाइम लगेगा, उसको हमें, उसका मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो लगता है आपको कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाना चाहिए था, उसके बाद अगर इस तरह की चीजें होती तो ज्यादा बेटर होता? देखिए, अब अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अब डिमांड हुई है, डिमांड के सरकारी काम जो चलते हैं या किसी भी डिपार्टमेंट का काम है, पहले डिमांड होती है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। तो डिमांड अब हुई है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब तैयार होगा। अब तक तो जिस उस पे चल रहे थे ढर्रे पे, उस पे चलते रहे, लेकिन अब हुआ तो डिमांड अभी होगी। या तो पहले करते कि हम 3 गुना फोर्स हो जाएगी, उसके बाद शुरू करेंगे, लेकिन अब जैसे ही डिमांड बढ़ेगी तो उस हिसाब से उनमें थोड़ा शिफ्ट्स में ही जो एनरोलमेंट है वो भी शिफ्ट्स में रिक्रूटमेंट की जाएगी, तो इसका फर्क पड़ता है। और बेस्ट पॉसिबल मैनेजमेंट जो कर सकेगा वो ही ज्यादा कामयाब रहेगा। एक बहुत अहम बात ये करना भी अपने आप में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और दूसरी तरफ ये जो तमाम पहलू हैं, और वाकई पुलिस कर्मियों को इसकी बहुत सख्त जरूरत है और जरूरत को महसूस भी किया गया है। बहुत शुक्रिया महाराज सिंह जी आपका इस खास चर्चा में शिरकत करने के लिए। बहुत अहम बातें आपकी तरफ से सुनने को मिली है, और ऐसे में अब ये कदम पुलिस कर्मियों को कितनी राहत दे पाएगा आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस पहल को यकीनन अच्छी पहल माना जा रहा है। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।